एक चौंकाने वाली घटना 9 अगस्त 2024 को बिहार के गोपालगंज में घटी, जब पुलिस ने 50 ग्राम रेडियोएक्टिव कैलिफोर्नियम धातु जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 850 करोड़ रुपए लगभग $103 मिलियन बताई जा रही है। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। कैलिफोर्नियम की 50 ग्राम मात्रा इसकी अत्यंत दुर्लभता और खतरनाक नेचर को देखते हुए बड़ी मात्रा है। जब्त किए गए मटेरियल का अनुमानित वैल्यू विभिन्न उद्योगों में इसके महत्व और दुरुपयोगों की संभावना को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति सहित 3 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से ऐसी खतरनाक सामग्रियों की तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाती है। ब्लैक मार्केट में रेडियोएक्टिव पदार्थों की उपलब्धता राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। कैलिफोर्नियम के अनुचित संचालन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके आगे की जांच जारी है तथा अभी यह तय नहीं हो पाया है कि सच में यह कैलिफोर्नियम ही है या कुछ और। इसके लिए मुंबई से भाभा एटॉमिक सेंटर से टीम को बुलाया गया है ताकि सही जांच हो सके। बिहार के गोपालगंज से पकड़े गए करोड़ों की कीमत वाले कैलिफोर्नियम के मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया। आपको बता दें कि कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक रेडियोएक्टिव पदार्थ है, यानी ये नेचुरल रूप से नेचर में या अर्थ पर नहीं पाया जाता है पृथ्वी पर, बल्कि इसे स्पेशल लैब में तैयार किया जाता है। इसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बर्कले की एक टीम ने सिंथेसाइज किया था। इसका नाम उस यूनिवर्सिटी और शहर के नाम पर कैलिफोर्नियम दिया गया। यह एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर है। इसको न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव करार बताया जाता है। विशेष रूप से हीलियम आयंस के साथ क्यूरियम की बौछार या बम्बार्डमेंट करके बनाया जाता है। यह देखने में चांदी जैसा चमकीला होता है और ये 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पिघलने लगता है। प्योर फॉर्म में कैलिफोर्नियम को आसानी से काटा भी जा सकता है और रूम टेम्परेचर पर यह हार्ड भी हो जाता है। इसके सभी आइसोटोप्स भी रेडियोएक्टिव रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप कैलिफोर्नियम 251 है, जिसकी हाफ लाइफ करीब 800 साल की होती है। 98 एटॉमिक नंबर वाले इस कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के साथ ही कई गंभीर ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इसे परमाणु रिएक्टर को चालू करने, कोल फायर्ड प्लांट को अनुकूलतम बनाने, कैंसर के इलाज और ज़मीन से तेल निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। कैलिफोर्नियम न्यूट्रॉन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसका यही गुण इसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में न्यूट्रॉन स्टार्टअप सोर्स के रूप में उपयोगी बनाता है। इसका न्यूट्रॉन संक्रिय विश्लेषण का इस्तेमाल कर सैंपल्स में ट्रेस तत्वों का भी पता लगाया जा सकता है। कैलिफोर्नियम के न्यूट्रॉन प्रवेश गुण का इस्तेमाल ईंधन क्षण, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी और पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर जैसी कुछ जांचों के लिए भी किया जाता है। ब्रेन और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो कैलिफोर्नियम जो एलिमेंट है इसका सामान्य दबाव पर 2 रूपों में मौजूद होता है, यानी नॉर्मल जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं। इसका उच्च दबाव पर इसका तीसरा रूप भी उपलब्ध होता है, जो कि हवा के संपर्क में आने पर धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसे स्टीम और एसिड की मदद से आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। कैलिफोर्नियम पानी में भी स्टेबल रहता है और इसे ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत या कम नहीं किया जा सकता। कैलिफोर्नियम 252 न्यूट्रॉन का मजबूत उत्सर्जक है और यह पदार्थ सबसे भारी एक्टिनाइड है, जिसके गुण बोरेट की तरह ही सहसंयोजक होते हैं। यह प्रकृति रूप से नहीं पाया जाता है, इसे लैब में ही बनाना पड़ता है। हेल्थ के लिए जो कैलिफोर्नियम की बात करें तो इसके तत्वों का बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव होने की वजह से इसे हेल्थ के लिए खतरनाक भी माना जाता है। अब तक इसका जैविक उपयोग नहीं पाया गया, पर कैलिफोर्नियम देखने में जितना चमकदार होता है, इससे खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। यह प्राणियों में जेनेटिक पैटर्न और जेनेटिक ग्रुप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद।